दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने भी शनिवार को राष्ट्रीय समेत संत प्रमुख मोहन भागवत को भी उनके संगठन के मुनिवादी एजेंडे के वास्तविक समर्थन को भी परखने के लिए सीधे चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी गई है। संत मुख्यालय के निकट रेसिम बाग मैदान में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आज़ाद ने मुनिवादी को भी खत्म करने के लिए संत पर भी प्रतिबंध की मांग की है। आज़ाद ने कहा है कि मैं संत प्रमुख को भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि झूठ का मुकुट उतारिए और मैदान में आइए। यह लोकतंत्र है। अपने एजेंडे के साथ भी सीधे चुनाव लड़ने की और लोगों को आपको बताएंगे कि देश में मनुस्मृति से चलाया जाएगा और संविधान से नहीं। उन्होंने कहा है कि न्याय नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ भी राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण एनआरसी और राष्ट्रीय जनसभा को भी पंजीकरण एनसीपीआर संघ का भी एजेंडा बताया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने भी भीम आर्मी के कुछ शर्तों के रेशमा बाग में भी सभा करने की इजाजत दे दी गई थी, पर इसी से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी आशंका जताते हुए स्थानीय पुलिस ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया गया था। नागपुर पुलिस की मंशा के समर्थन में भी आज़ाद ने कहा था कि दो विचारधाराओं में भी हमेशा संघर्ष होता रहा है। आज़ाद ने कहा था कि हमें संविधान से भी विश्वास रखते हैं, वे मनुस्मृति को मानते हैं। यह देश सिर्फ संविधान से चलाया जाता है, किसी न्याय विचारधारा से नहीं। अगर देश में संत पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसी देश में भी मुनिवादी खत्म होगा। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि संत भाजपा को भी चलाते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर भी संत प्रमुख से भी मिलते हुए और उन्हें जानकारी देते हुए उन्हें आरोप लगाया था कि वह संविधान की भी बात करते हुए लेकिन मनुस्मृति के एजेंडे को बढ़ावा देते हुए कहा था कि आज़ाद ने संत पर भी पिछले दावेदार दरवाजे से आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का भी प्रयास करने का भी आरोप लगाया था। आज़ाद ने कहा था कि हमारे लोगों को अब तक भी कोई सरकारी नौकरी में मिलना बाकी नहीं है, तो एक दिन हमारे प्रधानमंत्री होंगे और न्याय राज्य में भी हमारी सरकार होगी। हम आपको आरक्षण देंगे, हम समाज के अन्य और वर्गों को भी आरक्षण देंगे और इसी में चलने वाले समाज को भी सभी को एक नज़र से देखेंगे। आज़ाद ने कहा है कि उन्होंने सीएए एनआरसी एनसीपीआर के मुद्दे पर भी भारत बंद का ऐलान कर दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, खबर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और घंटी को जरूर दबा दें।